जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, वर्तमान में जैसी परिस्थितियां चल रही हैं, नेपाल, फ्रांस, उसके बाद में जो इजराइल ने किया है हमला, उसके बाद की परिस्थिति और भी बदली है। हाल ही में अमेरिका के अंदर एक घटना हुई है जिसमें एक स्टोर पे काम करने वाला एम्प्लॉय ही अपने स्टोर के मैनेजर की निर्मम हत्या करता है। ऐसी परिस्थितियां रोज बनती जा रही हैं और रोज हमारे सामने इस समाज का एक ऐसा चेहरा सामने आ रहा है जिसको लेकर के चिंता भी होती है, लेकिन हमारे पास इसका कोई समाधान भी नहीं दिखता है। आखिर हम करें तो क्या करें? आखिर ये चीजें सही होंगी तो कैसे होंगी? आखिर हम करें तो क्या करें? ऐसी दुविधा की स्थिति हर उस व्यक्ति की होगी जो थोड़ा सा भी सकारात्मक सोच रखता है या ईश्वर पर विश्वास रखता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि ये संसार सुखी रहे, लेकिन बात आती है, क्या वास्तव में ये सोचना सही है या केवल हमारी एक कल्पना है कि संसार में सभी लोग सुखी रहें? अगर ऐसा होता तो भगवान राम के समय पर भी कोई दुखी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उस समय तो स्वयं भगवान इस धरा पर मौजूद थे। तो क्या उस समय भी ऐसे लोग नहीं थे जो संसार के अंदर ऐसे थे जो संसार को ही नुकसान पहुंचा रहे थे? सनातन ये दोनों तरह की विचारधारा के लोग हमेशा से इस संसार में रहे हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि इस संसार के अंदर कौन सी विचारधारा है जिसे हमेशा कायम रहना चाहिए और कौन सी ऐसी विचारधारा है जिसका समापन होना आवश्यक है। अब बात आती है कि विचारधारा के समापन से मतलब क्या होता है। तो एक बात को समझिए, जानवरों की क्या कोई विचारधारा होती है? पशु पक्षियों की क्या कोई विचारधारा होती है? यानी इस प्रकृति के अंदर प्रत्येक चीज जिसका निर्माण ईश्वर ने किया है, उनमें किसी में भी कोई विचारधारा नहीं होती है। वो प्रकृति के अनुरूप ही कार्य करते हैं, यानी प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकृति की प्रत्येक चीज के अंदर चार तत्व तो मौजूद हैं, लेकिन पांचवा तत्व मौजूद नहीं है। इसके कारण से ही प्रकृति की किसी भी चीज की एक विचारधारा नहीं होती, सिर्फ इंसान को छोड़कर। लेकिन इंसान की एक विचारधारा होती है, और ये विचारधारा इसलिए होती है क्योंकि इंसान के भीतर वो पांचवा तत्व काम करता है, जिसे हम कहते हैं ज्ञान का तत्व। यही ज्ञान का तत्व हम इंसानों के भीतर है, इसीलिए हमारी एक विचारधारा होती है और उस विचारधारा को ही हम फॉलो भी करते हैं। लेकिन बात आती है कि जो विचारधारा है आखिर ये काम कैसे करती है। तो सनातन एक बात को समझिए, चार तत्व जानवरों में भी मौजूद है और हम में भी मौजूद है, लेकिन हम में एक पांचवा तत्व भी मौजूद है जो ज्ञान का तत्व है। यही पांचवा तत्व हमें विचार देता है, लेकिन इन विचारों के अंदर यदि नकारात्मकता है तो फिर आपके ये विचार दूषित जरूर होंगे, और यहीं से पाप और पुण्य का प्रभाव हम पर आना शुरू होता है। यानी पाप और पुण्य की श्रेणी में हम केवल इंसान ही आते हैं, जानवर नहीं आते हैं। एक शेर यदि शिकार कर रहा है, हिरण को मार रहा है, तो क्या वो पाप कर रहा है? वो पाप नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उस जानवर का भोजन ही मांस है, और अपने उस भोजन की पूर्ति के लिए वो शिकार कर रहा है। लेकिन वो घास नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति के नियमों के तहत उसका भोजन वही है और उसे उसी तरह से भोजन प्राप्त करना है। तो यहां इंसान के अलावा इस प्रकृति की कोई भी चीज ना पाप पुण्य की श्रेणी में आती है और ना ही इसके लिए उसे दंडित किया जाता है। और इसीलिए इन योनियों को भोग योनि कहा जाता है। लेकिन जो मनुष्य की योनि होती है, यहां हमें वो पांचवा तत्व भी मिलता है, जिसके कारण से
हम विचार ला सकते हैं अपने भीतर, हमारे भीतर विचार आते हैं और इन विचारों के द्वारा ही हम अपने कार्यों की गति को तय करते हैं। शेर ये तय नहीं कर सकता कि उसे क्या खाना है, लेकिन इंसान तय कर सकता है कि उसे क्या खाना है। जानवर ये तय नहीं कर सकता कि उसे क्या सोचना है, लेकिन मनुष्य तय कर सकता है कि उसे क्या सोचना है। जानवर को इससे मतलब नहीं है कि वो कहाँ रहता है, प्रकृति ने उसे जैसा बनाया वो वैसे ही रहता है, लेकिन हम इंसान अपनी सुविधा के अनुसार कबीले भी बनाते हैं, शहर भी बनाते हैं और घर गृहस्थी भी बसाते हैं, पूरा परिवार हम पालते हैं। उसके लिए हमें जो भी चाहिए हम उन संसाधनों का प्रयोग भी करते हैं। लेकिन जानवर को जैसा प्रकृति ने निर्देशित किया है वो उसी आधार पर रहता है। यानी सतयुग के समय भी शेर जंगल में रहता था, आज भी वो जंगल में रहता है और अनंत काल तक, जब तक ये धरती रहेगी, शेर जंगल में ही रहेगा। लेकिन इंसान प्रकृति के आरंभ में हो सकता है जंगल में रहता हो, फिर कबीलों में रहना सीखा, फिर उसने गांव बनाए, फिर शहर बनाए और आज महानगरों में वो रहता है। अब वो धरती से बाहर चांद पर जाने कर रहने की बात कर रहा है। तो ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं ये हम मनुष्यों ने ही हासिल की है, इसी को हमने अपनाया है। क्यों अपनाया है? क्योंकि हमारे पास एक विचारधारा है। लेकिन बात आती है ये विचारधारा काम कैसे करती है और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो जरा एक बात को समझिए, भगवान राम के समय पर वहां की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, वहां की आर्थिक व्यवस्था क्या थी, वहां की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी? क्या इस पर आप कभी विचार करते हैं? क्या हम इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं कि हाँ देखिए भगवान राम के समय पर इस तरह की व्यवस्था थी, आज भी हमें वही व्यवस्था अपनानी चाहिए। उस समय पर राज व्यवस्था थी, आज भी हम राज व्यवस्था अपना लें। उस समय पर सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी, आज भी हम सामाजिक व्यवस्था वैसी अपना लें। हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि उस समय की जितनी भी चीजें थी, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था थी, चाहे आर्थिक व्यवस्था थी, चाहे भौगोलिक व्यवस्था थी, किसी भी तरह की व्यवस्था थी, समय के आधार पर उस व्यवस्था ने धराशायी होना था, ये बात निश्चित है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण के समय पर जो द्वारिका उन्होंने बसाई, आज वो पानी के भीतर समाहित हो चुकी है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो उस समय पर भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, वो है विचारधारा। यानी उस समय पर भी दो विचारधाराएं वहां पर थी, एक रावण की विचारधारा, एक राम की विचारधारा। और इन दोनों विचारधाराओं में से जो श्रेष्ठ विचारधारा थी भगवान राम की विचारधारा, आज हम उनको फॉलो करते हैं। भगवान कृष्ण के समय जो विचारधारा थी, आज हम उसको फॉलो करते हैं। तो हमारे पास यहाँ दो तरह की विचारधारा है, भगवान राम की भी विचारधारा है, भगवान कृष्ण की भी विचारधारा है। लेकिन दोनों विचारधाराएं अपनी जगह पर अलग अलग काम कैसे करती है? जब बात आती है मर्यादा की, तो यहां भगवान राम को याद किया जाता है, और जब बात आती है नीति की, तो भगवान कृष्ण को याद किया जाता है। यानी जैसी परिस्थिति उस समय पर थी, उसके आधार पर जो विचारधारा थी, जो श्रेष्ठ विचारधारा उस समय संसार में थी, हम उनको फॉलो करते हैं और यही विचारधारा हमें मार्गदर्शन देने का काम करती है। इसीलिए आप देखिए, महात्मा बुद्ध के जाने के बाद महात्मा बुद्ध की विचारधारा को लेकर बौद्ध धर्म बना, महावीर के पश्चात जैन धर्म बना, मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम बना, जीसस क्राइस्ट के बाद ईसाई धर्म बना, गुरु नानक देव के बाद सिख धर्म आया। यानी हमने उन महापुरुषों की आइडियोलॉजी को ही फॉलो करना शुरू किया, और यहां से हम एक विचारधारा को जब फॉलो करना शुरू करते हैं, तो यहां एक बहुत बड़ी विचित्र सी स्थिति पैदा होती है कि आखिर विचारधारा का प्रवाह होना कैसे चाहिए। यानी जो विचारधारा है, उस विचारधारा को हम डिकोड करें तो कैसे करें। तो इस चीज में भी थोड़े समय के बाद एक मतभेद उभरता है। और मतभेद कैसे उभरता है कि जो इस्लाम कहता है, जो मोहम्मद साहब ने कहा, जो कुरान के माध्यम से उन्हें कहा गया, वहां पर भी अब दो विचार आ गए हैं, सुन्नी और शिया। यानी यहां पर हम अपने बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं और इस विचारधारा को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कुछ नयापन लाने की कोशिश करते हैं, या इन विचारधाराओं की हम व्याख्या करते हैं, और इन व्याख्याओं के कारण से ही दुविधा की स्थिति पैदा होती है।
और दुविधा का मतलब होता है दो विधा, और यहीं से दो विचारधारा फिर अलग होती है, जिसे फिर आगे सुन्नी और सिया के रूप में आप देख सकते हैं। इसी तरह से जैन मत में ले लीजिए, वहां पर भी भगवान महावीर की एक विचारधारा थी, निर्वाण की विचारधारा थी, लेकिन फिर आगे चलकर बात आती है कि अरे समाज के अंदर अगर हम बिना कपड़ों के रहेंगे तो ये सभ्य समाज के बीच में एक अच्छी स्थिति नहीं है। तो यहां फिर एक विचारधारा पैदा होती है कि हमारे सूत्र तो वही हैं, सिद्धांत वही हैं, लेकिन अब हम अपनी क्रियाओं में कुछ परिवर्तन करते हैं। तो यहां से दिगंबर और श्वेतांबर दो अलग तरह की विचारधारा पैदा होती है। इसी तरीके से हिंदू धर्म के अंदर भी दो तरह की विचारधारा पैदा होती है। एक कहता है कि संसार को चलाने वाला कौन है, वो दिखाई नहीं देता, वो ऊर्जा के रूप में है, इसीलिए वो निराकार है। तो यहां उस निराकार की अवधारणा को लेकर के एक विचारधारा चलती है। तो दूसरा कहता है कि जब तक निराकार साकार नहीं होगा हमें बात समझ में आएगी कैसे। तो जो साकार रूप में आकर के हमें निराकार समझा रहा है, हम उनकी विचारधारा को फॉलो करेंगे। तो यहां से साकार और निराकार दो तरह की विचारधारा पैदा होती है। लेकिन सनातनी एक बात को समझिए, जितनी भी विचारधाराएं होती हैं, इन विचारधाराओं में मिलावट जरूर होती है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है लोग अपनी परिस्थितियों के अनुसार, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां बदलती हैं, तो यहां पर विचारधारा के अंदर परिवर्तन करना अनिवार्य हो जाता है। और यहीं से कुछ नीतियां, कुछ नियम हमारे इन धर्मों में शामिल कर दिए जाते हैं, और इन्हीं चीजों को हम फॉलो करना जब शुरू करते हैं तो थोड़े समय के पश्चात वो हमारी आदत बन जाती है, और आदत को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। कोई आदमी अगर शराब पी रहा है और उसे कहा जाए शराब छोड़ दे, वो नहीं छोड़ सकता। समाज के बाकी लोग उसको कह सकते हैं देखो ये शराबी है, शराब नहीं छोड़ रहा, लेकिन वही चीज तो औरों पर भी लागू होती है। जो चाय पीते हैं, क्या वो चाय छोड़ सकते हैं? वो चाय को नहीं छोड़ सकते। कुछ लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, उन्हें कहो आप तंबाकू छोड़ दीजिए, वो नहीं छोड़ सकते। तो यहां बात छोड़ने की है, चीज की नहीं है। अगर आप छोड़ने की ताकत रखते हैं तो आप शराब भी छोड़ देंगे, आप तंबाकू भी छोड़ देंगे, आप चाय भी छोड़ देंगे। लेकिन यदि आपके अंदर वो आत्मबल नहीं है तो आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो यहां विचारधारा का मतलब होता है उस चीज का आपके भीतर आना जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए, यानी आपको वो ताकत दे जिस ताकत के आधार पर आप अपनी वर्तमान समस्या का समाधान निकाल सके। ना सिर्फ आप अपनी वर्तमान समस्या का समाधान निकाल सके, बल्कि समाज को भी उससे लाभान्वित कर सके। इसी का नाम होता है विचारधारा, यानी एक ऐसी विचारधारा जो समाज के हित में काम करे, जो आपके स्वयं के हित में काम करे, जिस विचारधारा के द्वारा आप अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचाने की बात करें, उसी विचारधारा को फॉलो किया जाना चाहिए। और इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए ही कई बार हमारी अपनी विचारधाराओं में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, ताकि इस विचारधारा को बेहतर तरीके से दुनिया के बीच में रखा जा सके। अब यदि मान लीजिए राम की विचारधारा है, तो आपको राम की विचारधारा के लिए रामायण दे दी गई। अब आप रामायण पढ़ रहे हैं, अब आपको रामायण के द्वारा राम की विचारधारा पता लग रही है, लेकिन कितने लोग हैं जो राम की विचारधारा को पढ़ेंगे? बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो शिक्षा नहीं ले पाएंगे, या जिनके पास में इतना ज्ञान नहीं होगा, तो वो राम की विचारधारा को कैसे फॉलो करेंगे? तो यहां फिर एक मत हमारी विचारधारा में शामिल कर दिया जाता है कि दीपावली का त्योहार है, भगवान राम वनवास से अयोध्या में लौट रहे हैं, तो हम दीपोत्सव मनाते हैं। तो यहां उस त्योहार के माध्यम से हमारे बीच में राम की विचारधारा हमेशा कायम रहेगी। तो यहां उस विचारधारा को कायम करने के लिए एक प्रक्रिया को शामिल कर दिया गया। ठीक उसी तरह से इस्लामिक धर्म के अंदर मोहम्मद साहब की विचारधारा को अपनाने के लिए ईद जैसा त्योहार उनके जीवन में शामिल कर दिया गया, ताकि ईद के त्योहार के माध्यम से आने वाले बहुत लंबे समय तक, जब तक लोग ईद मनाते रहेंगे, तब तक मोहम्मद साहब की विचारधारा उनके बीच जिंदा रहेगी। तो यहां रीति रिवाजों के माध्यम से हमारे बीच में उन चीजों को शामिल किया जाता है ताकि हमारी विचारधारा दृढ़ हो। लेकिन अब विचारधारा को अपनाने की जगह हम उन क्रियाओं को पकड़ लेते हैं।
अब दीपावली हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई है, राम की विचारधारा महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हिंदू हैं, हर हिंदू दीपावली का त्योहार तो मनाता है, लेकिन वो राम की विचारधारा को अपनाए ये जरूरी नहीं है। तो यहां किया तो अच्छे के लिए गया था, लेकिन अब विचारधारा को छोड़कर हमने क्रियाओं को पकड़ लिया। इसीलिए सनातनी एक बात को समझिए, विचारधारा ही वो चीज होती है जो हमारे जीवन के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी उन नियमों को शामिल करती है जो इस संसार के लिए बेहतर है। तो क्या वर्तमान में हम किसी विचारधारा पर काम कर रहे हैं? क्या वर्तमान के अंदर कोई भी राष्ट्र या राष्ट्राध्यक्ष, कोई भी धर्मगुरु या किसी भी संप्रदाय के अंदर बैठे हुए उच्च पदों पर व्यक्ति क्या किसी विचारधारा पर काम कर रहे हैं? बल्कि हमने तो अपनी विचारधाराएं इतनी अलग कर ली हैं कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है। लेकिन हम विचारधाराओं में तो अलग हो गए, लेकिन हम सूरज को नहीं बांट पाए, चंद्रमा को नहीं बांट पाए। यानी आसमान में ईद का चांद भी वही है, पूर्णिमा का चांद भी वही है, उसको हम नहीं बांट पाए। क्योंकि विचारधारा को आप परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण को आप बांट नहीं सकते। इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि प्रकृति के लेवल पर जो चीज हमें दी गई है, ये भी किसी विचारधारा के तहत हमारे साथ शामिल की गई है। इसीलिए अपने आप को जब तक प्रकृति के साथ जोड़कर रखेंगे और अपनी विचारधारा को समय समय पर हम परिभाषित करते रहेंगे, उसमें जो कमियां शामिल होती हैं उनको यदि सुधारते रहेंगे, तो ही एक श्रेष्ठ विचारधारा युगों युगों तक इस धरा पर कायम रहती है। जैसे राम की विचारधारा जब तक रही, भगवान कृष्ण को आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब राम की विचारधारा दूषित हो गई तो भगवान कृष्ण को आकर एक नई विचारधारा रखनी पड़ी। इसी तरह से कृष्ण की विचारधारा भी आज दूषित हो चुकी है, तो यहां फिर अब किसी नए अवतार को आकर के एक नई विचारधारा दुनिया के सामने रखनी होगी, ताकि ये दुनिया पुनः सही स्थिति में आ सके। यानी एक विचारधारा की पुनर्स्थापना ही धर्म स्थापना का कार्य होता है। भौतिक संसाधनों की प्रारूपता कभी भी धर्म स्थापना का कार्य होता ही नहीं है। इसीलिए सनातनी एक बात को समझिए कि वर्तमान में हम जितनी भी तरक्की कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भौतिकवादी सोच की विचारधारा है, जो हमारे जीवन को तो बेहतर बना रही है। आज हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, हर चीज हमारे पास मौजूद है, हर सुख सुविधा का साधन मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी विचारधारा कितनी दूषित हो चुकी है, इस बात की गंभीरता को समझिए। राजनीतिक दल जिनके ऊपर देश को चलाने की जिम्मेदारी है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। आध्यात्मिक संगठन जिनके ऊपर जिम्मेदारी है समाज को दिशा दिखाने की, वो अपने अपने मठ बना करके बैठे हैं और चेले बनाने पर उनकी प्राथमिकता है। सामाजिक व्यवस्था जिन लोगों के हाथ में है, वो जातिगत लोगों के अंदर अपने आप को बांट चुके हैं। हम ये हैं, हम वो हैं, हम अपनी जाति के लिए आंदोलन करेंगे, बाकी किसी का कुछ हो तो हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्थिक असमानता ऐसी है कि एक देश के अंदर एक अरबपति खरबपति भी है, तो उसी देश के अंदर एक व्यक्ति रात को भूखा भी सड़क पर सो रहा है। तो आप बताइए, हमारी विचारधारा फिर कहां एक रही? अगर विचारधारा श्रेष्ठ होती तो क्या इतना बड़ा अंतर हमारे वर्तमान के अंदर देखने को मिलता? कभी नहीं मिल सकता। क्योंकि विचारधारा होती है हर इंसान के भीतर एक समानता लाने के लिए, एक रूपता लाने के लिए, इंसानियत को बनाए रखने के लिए। लेकिन वही विचारधारा केवल और केवल अर्थतंत्र पर आ जाए तो फिर तरक्की का पैमाना क्या हो जाता है? हम इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, हम इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, लेकिन इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के पश्चात भी क्या भारत के परिवारों के अंदर शांति हो जाएगी? क्या पैसा कमा लेने के बाद आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में कामयाब हो जाएंगे? क्या आज जो हमारे बच्चों की जो शादी को लेकर के स्थिति है कि लड़कियों को लड़के पसंद नहीं आ रहे हैं और लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं, ऐसी परिस्थिति का क्या पूर्ण विराम हो जाएगा यदि हम आर्थिक तौर पर संपन्न हो जाएंगे? तो अगर हम आर्थिक तौर पर संपन्न हो जाएंगे तो क्या जातिगत लड़ाइयां समाप्त हो जाएंगी? अगर हम आर्थिक तौर पर संपन्न हो जाएंगे तो क्या घरों में बुजुर्गों का सम्मान होने लगेगा? क्या अगर हम आर्थिक तौर पर संपन्न हो जाएंगे तो क्या हम मानवता को समझने लग जाएंगे? क्या हम भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएंगे?
क्या राजनीतिक लोगों के दिलों में देश की जनता के प्रति समर्पण का भाव पैदा हो जाएगा? क्या सरकारी कर्मचारी अपनी पूर्ण क्षमता के साथ अपने देश के लिए काम करेगा? क्या व्यापारी वर्ग ईमानदारी के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कार्य करेगा? क्या एक मजदूर अपनी पूर्ण क्षमता का प्रयोग करके समाज को बेहतर से बेहतर लाभ देने के लिए कार्य करने लगेगा? आर्थिक संपन्नता का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि आप अपनी विचारधारा को श्रेष्ठ बना लेंगे। आर्थिक संपन्नता आने पर ही आदमी उन कर्मों की तरफ भी आकर्षित होता है जो उसे नहीं करने चाहिए। इसीलिए सनातनियों, हमारी वर्तमान की विचारधारा सनातन की विचारधारा है ही नहीं। इसीलिए सनातन की विचारधारा का इस धरती पर कायम होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सनातन की विचारधारा यह बताती है कि आपका प्रत्येक कर्म किस ऊर्जा के अधीन है, उसमें श्रेष्ठता क्या है और उसमें आपकी हानि क्या है। इसका तुलनात्मक अध्ययन करने की अगर आपको ताकत मिल जाती है तो फिर आप कभी भी कोई गलत कर्म कर ही नहीं सकते। अब इस बात को एक छोटे से उदाहरण से आपके सामने रखता हूं। आप एक बीज को जब जमीन में गाड़ते हैं तो उससे पौधा निकलता है और उससे आपको उस बीज जैसी ही कई चीजें कई गुना संख्या में प्राप्त होती है। यानी एक गेहूं का बीज यदि आपने जमीन में डाला है तो उससे जो गेहूं की बालियां निकलेंगी उसमें उससे कई गुना गेहूं मौजूद होगा। यानी प्रकृति का सिद्धांत है कि जो आपको दिया गया है आपको उसे लौटाना होता है। ना सिर्फ लौटाना होता है बल्कि कई गुना करके लौटाना होता है। और यही प्रक्रिया समाज के अंदर रहनी भी चाहिए। जैसे एक व्यक्ति स्कूल में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, शिक्षा लेने के लिए जा रहा है, लेकिन गया तो वो शिक्षा लेने के लिए है और स्वयं ने ही शिक्षा को हासिल किया है, लेकिन अब वो स्वयं शिक्षित होकर के समाज में अपने जैसे और 10, 20, 50 लोगों को अगर शिक्षित करने का कार्य कर रहा है तो ये उसने शिक्षा का मूल्य चुका दिया, क्योंकि समाज से जो उसको मिला उसने समाज को लौटा दिया। ठीक उसी तरह से अगर आप व्यापारी हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो आपने धन कमाया, समाज से ही कमाया। अब यहां कमाने के पश्चात आप जब दान पुण्य करते हैं, समाज के लिए कुछ बेहतर करते हैं, तो यहां आप उस पैसे को लौटाते भी हैं। इसी तरह की प्रक्रियाएं इस संसार में काम करती हैं। यानी जो आपको ईश्वर ने दिया है, जो प्रकृति ने दिया है, आपको उसे पुनः लौटाना ही होता है और यही सनातन का नियम है। लेकिन इस नियम के विपरीत हम क्या कर रहे हैं? ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, सब कुछ मेरा हो जाए, बस मेरे पास सब कुछ होना चाहिए। ताकत हो तो मेरे पास हो, पैसा हो तो मेरे पास हो, प्रसिद्धि हो तो मेरी हो, लोग सुने तो सिर्फ मेरी सुने, मैं और केवल मैं। तो सोचिए हमारी विचारधारा सनातन के कितनी विपरीत है। लेकिन सनातन की विचारधारा क्या कहती है? सनातन की विचारधारा कहती है कि अगर आप राजा हैं तो प्रजा ने आपको राजा बनाया है, तो यहां आपको राज्य मिला है, राजा का पद मिला है, तो आपको अपनी प्रजा को अब वो सब कुछ लौटाना भी है। यानी कि उनकी सुरक्षा, उनकी जिंदगी की जिम्मेदारी अब आपकी है। तो यहां राजा सुविधाएं तो ले रहा है, लेकिन उससे कई गुना अपनी प्रजा को लौटा भी रहा है। ये प्रक्रिया इसी तरह से काम करती है। और इसीलिए आप देखिए कि जब एक व्यक्ति एक पद पर बैठा होता है तो उस पद पर तो उसके अकेले का चयन हुआ है, लेकिन उसके उस पद पर बैठे होने के बावजूद जब वो कोई कार्य करता है तो उससे कई लोग लाभान्वित होते हैं। तो यहां आप लौटा ही रहे हैं। यानी एक व्यक्ति एक दुकान खोल के बैठा है, वहां बैठा वो अकेला व्यक्ति है, उससे पैसा भी वो खुद कमा रहा है, लेकिन उसकी कमाई के साथ वो अपने हजारों ग्राहकों की सेवा भी कर रहा है, तो वो समाज को लौटा भी रहा है। इसी तरह की प्रक्रिया इस धरती पर काम करती है। इसीलिए आपने जो लिया है आपको वो लौटाना पड़ेगा और ये नियम हम पर ही लागू होता है। और इसीलिए एक विचारधारा हमारे भीतर अवश्य होती है और वो विचारधारा सनातनी विचारधारा अवश्य होनी चाहिए। तभी हम प्रकृति के इस 5वें तत्व को बैलेंस कर पाते हैं। लौटाने की प्रक्रिया जानवरों में नहीं होती है कि जानवर ने आज एक हिरण का शिकार कर लिया, एक शेर ने, तो उसे लौटाना है। यह नियम उस पर लागू नहीं होता है, ये हम पर लागू होता है, क्योंकि पंच तत्वों से हम बने हैं, जानवर नहीं बना है। जानवर के पास 4 तत्व मौजूद हैं। इसीलिए सनातनी इस बात की गंभीरता को समझिए
पांचवा तत्व जो हम इंसानों के पास है, इस तत्व के कारण से ही हमारी एक विचारधारा होती है, और इस विचारधारा का सनातनी विचारधारा होना आवश्यक है। तभी हम समाज के अंदर, देश के अंदर, अपने जीवन के अंदर, अपने विचारों के अंदर हर जगह एक संतुलन बना पाएंगे। इसके बिना कुछ भी संभव है ही नहीं। तो समझ लीजिए इस दुनिया को अब कितना बदलना है, हर स्तर पर बदलना है। और एक काम छोटा नहीं है, एक काम प्रकृति भी कर रही है। हमारी सोच को परिवर्तित करने का काम प्रकृति भी कर रही है, और एक प्रयास हमें खुद को भी करना होगा, ताकि हम प्रकृति के नियमों को समझ सकें और अपने जीवन के अंदर उस सनातनी विचारधारा को शामिल कर सकें जो ईश्वरीय विचारधारा है। क्योंकि युगों युगों तक केवल एक ही चीज चलती है, और वो है विचारधारा। ना धन युगों युगों तक चलता है, ना वैभव युगों युगों तक चलता है, ना सामाजिक व्यवस्था युगों युगों तक चलती है। अगर युगों युगों तक अगर कोई चीज फॉलो होती है तो वो केवल एक है, और वो है विचारधारा। और विचारधारा सदैव ईश्वरीय होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।